न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैंने न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ खुशी। आखिर कभी झूठ नहीं बोलते। आपने सियासी बयानबाजी तो देखी होगी, बयानबाजी मैं भी करती हूं, लेकिन आंकड़ों की नजर से देखें तो लोकप्रियता के पैमाने पर पॉलिटिक्स पार्टी की स्टेज पर खड़ी है। आइए बताते हैं। एक नई अपडेट लेकर आई हूँ मैं, जो कि बता दें कि सूरत जाने से पहले राहुल गांधी से मिली सोनिया आज सजा के खिलाफ अपील करेंगे। राहुल का कहना है कि भाजपा में हुड़दंग वहां पर मचा है, उसकी तैयारी में कांग्रेस लग चुकी है। लोकसभा के सदस्यता रद्द होने के बाद 11 दिन बाद ही राहुल गांधी सोमवार को सूरत जा रहे थे। कुछ ही देर में वे सूरत के लिए रवाना हो गए। उससे पहले सोनिया गांधी सरकारी बंगले पर पहुंची और उनसे मुलाकात राहुल से की। इसके बाद राहुल के साथ प्रियंका गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा लीगल टीम भी सूरत जा रही थी। बता दें कि 23 मार्च को सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है ये वाले बयान पर इससे जुड़े मानहानि केस पे दोषी करार कर दिया था। उन्हें 2 साल की जेल और 15,000 रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया गया था। इसी के साथ राहुल गांधी को 30 दिन के समय भी दिया गया था, जिसमें वो फैसले की चुनौती कर सकते थे। 24 मार्च को राहुल की लोकसभा सदस्यता की रद्द कर दी गई थी। इसके बाद ही कांग्रेस पार्टी संसद के दोनों सदनों पर भी देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे। राहुल गांधी के सूरत पहुंचने के दौरान सभी पार्टी यहां शक्ति प्रदर्शन में भी तैयारी कर रही थी। इसके लिए पार्टी के बड़े नेताओं के साथ जुड़े इस राज्य के भी नेताओं कार्यकर्ताओं का भी सूरत पहुंचना बहुत ही शुरू हो चुका था। बता दें कि इधर जब भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा था, वहीं पर पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी अपने परिवार के सदस्य अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के साथ सूरत जा रहे हैं। वहीं पर यहाँ के 2 साल की सजा के खिलाफ अपील के नाम पर हुड़दंग मचाने की कोशिश भी कर दी गई है। वहीं पर उन्होंने राहुल और कांग्रेस से भी पूछा है कि क्या न्यायपालिका में ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और एक अपडेट सामने लेकर आ रही हूँ केजरीवाल को लेकर। केजरीवाल के इस असम सीएम को चाय पर बुलाया, उन्होंने कहा कि धमकी देना सीएम को शोभा नहीं देता। हिमंता ने भी कहा है कि मेरे खिलाफ बोले तो केस करूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को असम की गुवाहाटी के चुनाव कैंपेन में भी शुरुआत कर दी है। उनके साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी शामिल हुए थे। इस दौरान केजरीवाल ने हिमंता सरकार पर जमकर निशाना साधा था। केजरीवाल ने सभा में मौजूद लोगों से कहा था कि आपने मौका देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा, बदले में क्या मिला? लूट और धोखा। इतना ही नहीं, सीएम हिमंता ने भी की जेल में डालने की भी धमकी देकर जवाब में केजरीवाल ने कहा कि मैं हिमंता बाबू को आमंत्रण देता हूँ, चाय नाश्ते के लिए मेरे घर आइए। आपने तो कुछ ही नहीं किया, मैं खुद आपको दिल्ली घुमाऊंगा, दिखाऊंगा हमने क्या क्या काम किया है। और एक अपडेट लेकर सामने आ रही हूँ राहुल की पेशी को लेकर। फिर राहुल की पेशी को लेकर ये अपडेट बहुत चल रही है जोरों शोरों में। राहुल की पेशी से छूट पर फैसला 15 अप्रैल को भिवंडी में कोर्ट में सुनवाई हुई है। महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ होने का भी आरोप लगाया था। महाराष्ट्र के भिवंडी में शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि केस में सुनवाई हुई है। राहुल महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ होने का आरोप लगाया गया था। राहुल ने इस केस में पेशी के स्थायी छूट देने के लिए अर्जी दी है। अब इस कोर्ट पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेगी। इस पर कोर्ट अभी 15 अप्रैल को जब सुनवाई करेगी, तब राहुल के वकील नारायण अय्यर ने भी कहा है कि पेशी के स्थायी छूट की अर्जी में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एलसी वाडीकर के कोर्ट में लगाई गई है। यह है मामला। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्थानीय पदाधिकारी राजेश कुटे ने भी थाने में भिवंडी इलाके में राहुल गांधी के भीषण भाषण को सुनने के बाद भी 2014 में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। इसके बाद ही भाषण में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का ही हाथ है। सूरत के कोर्ट ने 23 मार्च को सुनवाई की थी और वहीं पर सजा के पहले कांग्रेस में गुजरात के सूरत में कोर्ट में 23 मार्च को राहुल ने 2 साल की सजा के लिए करार कर दिया गया था। हालांकि 27 मिनट बाद उन्हें जमानत भी मिल गई थी। उन्होंने 2019 में कर्नाटका में सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान किया था। कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसके बाद ही गुजरात के भाजपा विधायक पूर्वेश मोदी ने भी राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज कराया था। इसके बाद बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता 24 मार्च तक यानी दोपहर करीबन 2:30 बजे तक रद्द कर दी गई थी। वही केरल के वायनाड लोकसभा सदस्य थे। बता दें कि जैसे आपको बताया गया है, मैंने पहले भी बहुत सारी खबरों में ये बात रिपीट करी है।
कि लोकसभा सचिवालय ने पत्र भी जारी किया था, इस बात की भी जानकारी दी थी कि लोकसभा की वेबसाइट से भी उनका नाम हटा दिया जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक फैसले में कहा था कि अगर कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी पाया गया तो वह संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य नहीं होगा। इसी नियम के तहत राहुल की सदस्यता रद्द हुई है और करती भी है कि बता भी दें कि कभी ओबीसी की बात करेंगे, कभी विदेश में दिए गए बयान के लिए बात करेंगे। ये लोग मेरी सदस्यता को रद्द करने के लिए मुझे रोक नहीं सकते, चाहे मुझे सदस्यता मिले या ना मिले, अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे स्थायी रूप से डिस्क्वालीफाई कर दे तो मैं अपना काम करते रहूंगा। मैं अपने सांसद अंदर रहूं या बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। उनके बयान में दर्ज है कि कांग्रेस ने 26 मार्च को देश भर में संकल्प सत्याग्रह किया था। प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन जैसे बड़े नेता सुबह सुबह राजघाट पहुंचे थे। प्रियंका गांधी ने भी कहा था कि हम चुप रहे तो हमारे पूरा परिवार अपमान करता जाएगा, हम पर पूरा अपमानजनक की बहुत सारी बातें सामने आते जाएंगी। इसी के साथ मैं पूछना चाहती हूँ कि एक आदमी का कितना अपमान करोगे, मुझ पर केस लगा दोगे क्या? लेकिन यह सच है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने 27 मार्च को बंगला खाली करने के लिए राहुल को नोटिस भेजा था। कमेटी ने उन्हें 22 अप्रैल तक के 12 तुलगट रोड का सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा था। उधर 27 मार्च को विपक्षी ने राहुल की सदस्यता संसद के लिए लेकर फ्लैग प्रोटेस्ट भी किया था और ब्लॉक प्रोटेस्ट भी करने के बाद भी उनमें 17 विपक्षी दल भी शामिल हुए थे। सोनिया गांधी भी काले कपड़े पहनकर संसद पहुंची थी। खड़गे ने कहा था कि हम काले कपड़े में क्यों नहीं आए, हम दिखाना चाहते हैं कि पीएम मोदी इस देश में लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। राजनीति का सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह, तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।